All Time Dreams TV. Please subscribe and press bell icon and also like, share and comment. ससुर बना पति। सीमा की शादी पास के गांव के लड़के हरी से हो जाती है। हरी बहुत ही समझदार लड़का होता है। उसके पिता बंधुमल एक खराब व्यक्ति होते हैं। वह अपने बेटे को डांटते रहते हैं। बंधुमल बहुत ही पापी होता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वह अपनी पत्नी को डांटता रहता है। अरे क्या कर रही हो, घर का काम ढंग से किया करो, सारा दिन बातें करती रहती हो। बंधु शराब पिया करता था और अपने बेटे और पत्नी को डांटता रहता था। वह सीमा पर गंदी नजर रखता है। सीमा घर का काम करती रहती थी। अरे सीमा, मुझे पानी ला कर दो। सीमा उसको पानी देती है। बंधु पानी लेने के बहाने उसका हाथ पकड़ता है। अरे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बुढ़ापे में हाथ फिसल गया था। सीमा, अच्छा कोई बात नहीं। सीमा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसका ससुर उस पर नजर रखता था। ससुर उसे छेड़ने की कोशिश करता था। एक दिन, अरे सीमा, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, तुम दबा सकती हो? हाँ क्यों नहीं। सीमा अपने ससुर का पाँव दबाने लग जाती है। अरे बेटी, थोड़ा ऊपर से दबा दो, टांगों में दर्द हो रहा है। सीमा ऊपर से दबाने लगती है। ससुर इसी बहाने उसे छूने की कोशिश करता है। पिताजी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं। बंधु खेती बाड़ी का काम किया करता था। बंधु अपने बेटे हरी को खेती बाड़ी में लगा कर रखता था। सीमा को देखकर उसके मन में पाप आ जाता है। बंधु एक दिन हरी को नदी किनारे ले जाता है और वहां जाकर, बेटा, हम अपने खेतों में नदी से पानी ले लेंगे, इसके लिए हमें पाइपलाइन बिछानी होगी। हरी, हाँ पिताजी। बेटा, नदी कितनी गहरी है देखो। उसका बेटा नदी में झांकता है। बंधु उसको पीछे से धक्का दे देता है। हरी नदी में डूब जाता है। बंधु घर आकर अपनी पत्नी से, भाग्यवान, हरी नदी में डूब गया, मेरे साथ नदी देखने गया था, उसका अचानक पैर फिसल गया, मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं मिला। वह रोने लगता है। सीमा के पिता आते हैं। अरे अब हमारी बेटी का क्या होगा, हम इसको ले जाएंगे। अरे नहीं, बंधु कहता है, सीमा हमारी भी बेटी है, वह अपने पति के घर में ही रहेगी। उसके पिता मान जाते हैं। बंधु बहुत शातिर होता है। दिन में वह अपने पत्नी के साथ, भाग्यवान, तुम घर में बैठी बैठी कमजोर हो गई हो, चलो हम घूमने चलते हैं। बंधु पत्नी को घुमाने ले जाता है और सड़क पर एक गाड़ी आ रही होती है। वह उसको धक्का दे देता है। वह गाड़ी के आगे गिर जाती है और मर जाती है। वह रोने लगता है। घर आकर सीमा से, तुम्हारी सांस गाड़ी के आगे आ गई, मैंने उसको बहुत बचाने की कोशिश की, गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी, अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला रह गया हूँ। वह ड्रामा करता है और रोने लग जाता है। सीमा भी रोने लग जाती है। हरी, सीमा, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है, मैं अकेला रह गया हूँ, ना ही मेरा बेटा है ना ही मेरी पत्नी। वह रात में सीमा को पाँव दबाने के लिए कहता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है। अरे पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अरे सीमा, अब मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। ठीक है, पर आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं? तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा भी कोई नहीं है, मेरा भी कोई नहीं है। अरे ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? यह तो बहुत गलत बात है, आप मेरे पिता समान हैं। बंधु उसको बहलाने की कोशिश करता है। नहीं, यह गलत है, अगर शादी नहीं करनी है तो मेरी पत्नी बनकर रहो, मैं तुम्हें सारी जायदाद दे दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। वह सीमा को फंसा लेता है। सीमा मान जाती है। वह दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। काफी समय बाद बंधु बूढ़ा हो जाता है। उसका एक दोस्त आता है। अरे बंधु, तुम तो बूढ़े हो गए हो। हाँ, अगर तुम सीमा की शादी मुझसे कर दो, मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। बंधु को लालच आ जाता है। ठीक है, बंधु उससे 50 लाख ले लेता है। बंधु सीमा से, यह मेरे दोस्त हैं, तुम्हें कुछ दिन इनके घर रहना होगा, इनकी पत्नी नहीं है, इनकी सेवा करनी होगी, उनके घर का काम करना होगा, उन्होंने बुरे वक्त में हमारी सहायता की थी, इसलिए तुम्हें भी इनके काम आना होगा। सीमा मान जाती है। वह सीमा को अपने दोस्त के घर भेज देता है। वह वहां रहने लग जाती है। उसका दोस्त उस पर बुरी नजर डालता है और उससे गलत बर्ताव करता है। सीमा बंधु को बताती है। बंधु, कोई बात नहीं, वह बुजुर्ग आदमी है, अगर कोई गलती हो जाए तो उनको माफ कर देना। सीमा रोने लगती है। सीमा के पिता की मृत्यु हो जाती है। सीमा अकेली रह जाती है। उसका और कोई रिश्तेदार नहीं होता है। एक दिन उसके दोस्त का भतीजा उनके घर आता है। भतीजा अपने चाचा को कहता है, चाचा जी, यह गलत है, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने देखा है आप सीमा को बुरा बर्ताव करते हैं। चाचा, निकल जाओ मेरे घर से, मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उसका भतीजा सीमा से, तुम चाचा जी की पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। सीमा, नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में।
अगली स्टोरी पार्ट 2 में।